आज हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है, उसकी अवस्थाएं, साथ ही उनके गुणधर्म और दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पदार्थ पदार्थ मेटल, इसे एक और द्रव्य भी कहते हैं। द्रव्य यानी भी क्या मतलब होता है, पदार्थ। हमें द्रव और द्रव्य में कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो इसकी स्टेट है और ये क्या है, पदार्थ है, मैटर है। तो पदार्थ क्या होता है कि पदार्थ वह है जो स्थान घेरता और जिसका द्रव्यमान पदार्थ कहलाता है। स्थान घेरना अर्थात जिसकी वजह से हम के पदार्थ को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। यानी कि एक तरह की भौतिक राशि के रूप में हम इसको जानते हैं। भौतिक राशि, जिसको आप क्या बोलते हैं, आयतन। इस स्थान घेरने की वजह से ही इसको मापने योग्य बनाया जा सकता है। और साथ में दे रखा हुआ है द्रव्यमान। द्रव्यमान इसकी मात्रा या मास, क्वांटिटी को दर्शाता है। इसको दर्शाता है मात्रा, क्वांटिटी को दर्शाता है। तो पदार्थ का मीनिंग क्या है, वह है जो स्थान घेरता हो और जिसका द्रव्यमान हो। स्थान घेरना इसका क्या है, एक तरह से ये माप दिखाता है। जैसे लेंथ है, पदार्थ की को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। दूसरा द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, उसकी मात्रा को दर्शाता है। तो ये तो इसकी क्या होगी, डेफिनेशन हो गई कि वह पदार्थ वह है जो स्थान घेरता हो जिसका द्रव्यमान हो। सेकेंड हम क्या समझेंगे, पदार्थ की अवस्था है कि पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती, कौन कौन सी स्टेट होती है कि वो हमारे आसपास, मतलब हमें क्या दिखाई देता है। हमारे आसपास एक तरह से पदार्थ ही है। जो भी हम आसपास देखते हैं वो सब कुछ क्या है, पदार्थ है। लेकिन हम अलग अलग फॉर्म्स में देखते हैं। तो वो जो अलग अलग फॉर्म है, तो जैसे हम पदार्थ की अवस्थाओं की बात करें तो पदार्थ द्रव अवस्था, ठोस अवस्था और गैस अवस्था, ये तीन अवस्था है हमारे पास। इसको हम थोड़ा सा सीक्वेंस से जमा देते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये जो अवस्थाएं हैं वो किसके आधार पर, कि इनके कणों के अरेंजमेंट के आधार, इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके अरेंजमेंट के आधार पर हमने क्या किए, वर्गीकृत किए कि जिनके कण बहुत पास पास होंगे, जैसे ये बहुत पास पास कण होंगे, तो वो तो क्या कहलाएगी, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था का हम सिंपल सा कह सकते हैं कि ये बहुत हार्ड होती है, इनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है और इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, दृढ़ होता है। तो हम एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, लोहा हो गया। ये एग्जाम्पल किसके हैं, ठोस अवस्था के। द्रव अवस्था की अगर हम बात करें तो द्रव अवस्था के कण किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होंगे। जैसे ये इस तरह से इसके कण क्या होंगे, थोड़े दूर दूर स्थित होंगे। इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए, दूध, पानी और कोई भी ऑयल वगैरह, ये सभी एग्जाम्पल किसके, द्रव अवस्था के। और गैस के देखा जाए तो गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, एक कण इतना। तो इसकी वजह से हम गैसों को देख नहीं सकते, केवल हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो कणों की के आधार पर ही हम उनके पदार्थों के की अवस्थाएं देखते हैं कि इनके कण क्या होता है, का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होता है कि जैसे कण बहुत दूर दूर है तो हम कुछ गैसें जैसे ऑक्सीजन हो गया, O2, CO2 और N2, इन गैसों से ही क्या बनती, एक तरह से वायु बनती है। तो वायु को भी देखा नहीं जा सकता, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये तो हमने क्या देखा कि पदार्थ की अवस्था। इसके अलावा भी कुछ अवस्था होती है, जैसे
प्लाज्मा। इसके अलावा भी कौन कौन सी अवस्था होती है? प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था क्या होती है? सूर्य और तारे। तारों में कौन सी अवस्था पाई जाती है? प्लाज्मा। उच्च ऊर्जा वाली आयनिक गैस है, उच्च ऊर्जा वाली आयनिक गैस है, एक तरह की प्लाज्मा स्टेट है। एक और अवस्था होती है बॉस-आइंस्टीन, बॉस-आइंस्टीन कंडेंसर। तो ये क्या है? क्या बोलते हैं? ठंडी अवस्था को क्या बोलते हैं? क्या है? बॉस-आइंस्टीन अवस्था। तो ये हमने क्या देखी? पदार्थ की अवस्थाएं देखी। ऐसे तो हमारे पास हम जनरली तो कितनी अवस्था है? 3 अवस्था जानते हैं। 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। और 2 और हैं, एक प्लाज्मा और एक बॉस-आइंस्टीन। प्लाज्मा अवस्था में क्या होती है? अत्यंत हाई एनर्जी होती है। तो जैसे सूर्य की जो मतलब एक तरह की स्टेट है वो कैसी? प्लाज्मा स्टेट। तारों में भी कौन सी होती है? प्लाज्मा स्टेट। और एक है बॉस-आइंस्टीन कंडेंसर। तो ये कौन सी अवस्था है? इस बहुत ठंडी अवस्था होती है। तो इसके बारे में भी हम देखते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर समझ में आएगी, पदार्थ क्या होता है और पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भौतिक गुण और रासायनिक। भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण क्या होते हैं? ये बाहरी लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, बाहरी लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। कैसे? जैसे कि बर्फ है, बर्फ का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो ये क्या हो जाता है? तरल पदार्थ पानी में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इसका टेम्परेचर पुनः और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, ये भाप में परिवर्तित हो जाता है। भाप पदार्थ एक तरह से गैसीय स्टेट में चला जाता है। जैसे ये ठोस अवस्था में था, ये लिक्विड में था यानी द्रव अवस्था में, और ये गैस अवस्था में। लेकिन इनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या हुई? अवस्था में परिवर्तन हुआ। केवल क्या हुआ? अवस्था में परिवर्तन हुआ है। जबकि रासायनिक गुणों में क्या होता है कि ये पदार्थ जब आपस में क्रिया करते हैं तो इनके कौन से गुण परिवर्तित हो जाते हैं? आंतरिक गुण यानी कि संरचना, संगठन, रंग, गंध, ये सभी परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे? जैसे कि अम्लीयता का गुण भी बदल जाता है, क्षारकता कैसे बदल जाता है? जैसे कि हम दूध है, दूध की अभिक्रिया जैसे कि टेम्परेचर या फिर के बाहरी कारक से हो जाए तो क्या हो जाता है? ये दही में परिवर्तित हो जाता है। तो इससे हम पुनः ये पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। अब इसके गुणधर्म इससे बिल्कुल ही क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो ये क्या होता है? पदार्थ के गुण होते हैं, ठीक है? भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो ये तो बाहरी लक्षणों को दर्शाते हैं, जबकि ये आंतरिक लक्षणों को दर्शाते हैं। तो किसके बारे में हमने डिस्कस किया? पदार्थ के गुणों के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का क्लासिफिकेशन, मैटर का हम क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन। पदार्थ 2 प्रकार का होता है, एक शुद्ध पदार्थ होता है और एक अशुद्ध। जब हम साइंस में या केमिस्ट्री में शुद्ध और अशुद्ध की बात करते थे, हमें कणों की बात करते हैं। जैसे अगर हम डेली लाइफ में अगर शुद्ध और अशुद्धता देखी जाए तो दूध में पानी ऐड कर देना क्या है? मिलावट है। या फिर हमके घी वगैरह में कोई अदर सब्सटेंस आ जाए वो क्या है? मिलावट है। तो ये सारी चीज़ हम डेली लाइफ में देखते हैं, लेकिन जबकि यहाँ पर हम क्या देखते हैं? कणों के आधार पर देखते हैं। तो जैसे शुद्ध पदार्थ है, तो शुद्ध पदार्थ क्या है? तत्व और यौगिक। यहाँ क्या होता है? एक तरह से क्या होता है? शुद्ध होता है। क्यों? जैसे एक ही प्रकार के कणों से मिलकर तत्व बनता है। और यहाँ पे जैसे एक से अधिक तो क्या है?
कण है, लेकिन अलग अलग कण है, लेकिन एक निश्चित अनुपात में आपस में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, यौगिक, कंपाउंड बोलते हैं। एक निश्चित अनुपात होता है और ये एलिमेंट है, ठीक है। और इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, परमाणु से अणु बनते हैं, ठीक है। परमाणु क्या है, पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, जिससे कि पूरे पदार्थ की संरचना निर्मित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। अभी हमने पहले डिस्कस किया है, तो अभी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलेगा तो वो क्या है, तत्व है, लेकिन एक से अधिक आपस में क्या कर जाए, मतलब मिल जाए एक निश्चित अनुपात में, तो वो क्या है, यौगिक है। लेकिन अशुद्ध क्या होता है, मिश्रण क्या है, अशुद्ध है। तो ये मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक तो समांगी मिश्रण, जिसको हम बोलते हैं होमोजेनस, और एक होता है विस्मागी, जिसको बोलते हैं हेटेरोजेनस। तत्व, कुछ एक एग्जांपल हम देख लें, तो तत्वों के एग्जांपल क्या है, Fe, Cu, Fe मतलब लोहा, Au औरम, सोना, Ag, ये सभी क्या है, एक तरह से शुद्ध पदार्थ तत्व है। लेकिन जैसे ये किसी और के साथ मिल जाए, जैसे CO2 क्या है, एक यौगिक है, ठीक है। CO2 एक क्या है, यौगिक, एक निश्चित अनुपात में, 1:8, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करता है, संयोग करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कि ये क्या है, यौगिक है। समांगी में हम एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे दूध में शक्कर, तो ये क्या होता है, पूर्णतः विलय हो जाता है, दूध में शक्कर पूर्णतः विलय हो जाती है, या फिर दूध में अब पानी ऐड कर लो तो क्या है, पूर्णतः विलय। लेकिन हेटेरोजेनस में जैसे दूध में हमने क्या कर दिया, मिट्टी मिला दी, तो क्या कर दिया, वो एक तरह से पूर्णतः क्या नहीं करेगी, विलय नहीं करेगी, पूर्णतः विलय नहीं होगा। मतलब कोई ऐसा पदार्थ ऐड कर देते हैं जो उसमें क्या नहीं होता है, कंप्लीटली क्या डिसॉल्व नहीं होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, हेटेरोजेनस है। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा पदार्थ का वर्गीकरण, शुद्ध और अशुद्ध, ठीक है। इसके बाद पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, कि पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं परिवर्तित होती है, किन किन अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। तो जैसे मुख्य है गलन, जिसको आप बोलते हो मेल्टिंग, अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। फर्स्ट क्या है, मेल्टिंग, सेकेंड है वाष्पीकरण, इवापोरेशन, और नेक्स्ट उदरोपातन। ये तीन महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा हमने क्या कर ली, पहले से ही पढ़ ली। गलन, मेल्टिंग क्या होता है कि ठोस से द्रव में बदलना, सॉलिड से लिक्विड में बदलना, क्या है, मेल्टिंग है, ठीक है। जैसे बर्फ का पानी बनना, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं बर्फ, इसको हमने क्या कर दिया, पानी में बदल दिया एग्जाम्पल में, ठीक है। वाष्पीकरण क्या है, द्रव से गैस में परिवर्तन, लिक्विड से गैस में, तो ये क्या है, वाष्पीकरण, ठीक है। और उदरोपातन में क्या होता है, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, ठोस से डायरेक्ट किसमें, गैस में बदलना, ये क्या है, उदरोपातन। सब्लिमेशन, इसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन होता है या उधर, तो कपूर का गायब हो जाना, तो ये एक तरह से जादू नहीं है, ये एक तरह की क्या है, स्टेट है, जो क्या हो जाती है, परिवर्तन, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, पदार्थ की
अवस्थाओं में, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, अवस्थाओं में परिवर्तन। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चे मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि चीज़ें सीक्वेंस से स्टडी नहीं करते हैं, या फिर कि वहाँ पे जैसे जो टॉपिक है वो उसको मतलब सुपरफिशियली या फिर सिर्फ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। लेकिन हमें जब इस तरह से वैसे वैसे चीज़ें क्लियर पता होती तो साइंस को पढ़ने में हमारे लिए क्या होता है, सरल हो जाता है। तो हमें इसी तरीके से पढ़ना है कि सबसे पहले हम क्या करें, पदार्थ की डेफिनेशन को देखें, फिर पदार्थ का क्लासिफिकेशन करें, देन क्या करें कि उनकी जो इम्पोर्टेंट स्टेट है वो किस तरह से परिवर्तित होती है वो देखें। तो उससे हमें क्या हो जाएगा, चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। नेक्स्ट, दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में क्या महत्व, क्योंकि हम उन कंपटीशन की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो किससे रिलेटेड है, कि जैसे जनरल साइंस से रिलेटेड है, न कि हम कोई नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं या हमें कोई डॉक्टर वगैरह बनना है, इस तरह का हमारा। तो हमें इनका मोस्टली पॉइंट ऑफ व्यू पता होना चाहिए कि जो आपको एग्जामिनर पूछेगा वो किससे रिलेटेड पूछेगा, जनरल साइंस से रिलेटेड, यानी कि उसका जो एक बेस रहेगा वो 9th-10th का रहेगा। तो हमें उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो बहुत डीप भी नहीं पढ़ना है और बहुत सुपरफिशियली भी नहीं पढ़ना, हमें ठीक है। तो दैनिक जीवन में तो भोजन और ऊर्जा का स्रोत है पदार्थ, भोजन और ऊर्जा का स्रोत, भोजन व ऊर्जा का स्रोत। सेकेंड, भवन निर्माण, क्योंकि पदार्थ का ही उपयोग होता है। जैसे हमें ईंटें वगैरह चाहिए तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, पदार्थ की जरूरत पड़ेगी। सीमेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो हमें पदार्थ की जरूरत पड़ेगी। औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, इन सभी जगह में किसकी, पदार्थ की। या चिकित्सा के क्षेत्र में, वाहनों के क्षेत्र में, चिकित्सा, मेडिकल में या वाहन, इन सभी जगह में किसकी जरूरत पड़ने वाली, पदार्थ की जरूरत पड़ने वाली। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ सिंपल सा क्या है, एक वह है जो स्थान घेरता और जिसका द्रव्यमान हो, और पदार्थ की अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। इसके बाद उसकी दो अन्य अवस्थाएं, प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टीन। प्लाज्मा कौन सी अवस्था है, जो उच्च हाई एनर्जी वाली, जैसे सूर्य और तारों में जो स्टेट होती है वो कौन सी होती है, प्लाज्मा। जबकि के बॉस-आइंस्टीन बहुत ठंडी मतलब एक तरह की अवस्था है, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉस-आइंस्टीन अवस्था। इसके बाद हमने क्या देखा कि पदार्थ को हम परिवर्तित कैसे करते हैं अन्य अवस्थाओं में। तो हमने देखा कि गलन है, फिर हमने देखा इवापोरेशन, और लास्ट हमने उदरपातन देखा। ये हमने क्या किया, कन्वर्ट। और लास्ट हमने एक चीज़ का हमने ख़त्म कर दिया कि ये जो पदार्थ है इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा पदार्थ क्या होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।